Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के एक नए प्रैक्टिकल के बारे में जिसका नाम है रैबिट पायरोजन टेस्ट। ठीक है टेस्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रैबिट पायरोजन टेस्ट टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। रैबिट पायरोजन टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पायरोजन क्या होता है। तो पायरोजन एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे फीवर्स को। ठीक है, तो हमें वही चीज पता करनी है। रैबिट में पायरोजन टेस्ट पता करना है कि किस रैबिट में पायरोजन प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो द रैबिट पायरोजन टेस्ट इन एन इन विवो टेस्ट टू डिटेक्ट पायरोजन क्वालिटेटिवली। रैबिट में इन विवो टेस्ट लगाते हैं हम पायरोजन की क्वालिटेटिवली को डिटेक्ट करने के लिए। रैबिट हैव अ सिमिलर पायरोजन टॉलरेंस टू ह्यूमन। रैबिट में हमारा सिमिलर पायरोजन टॉलरेंस होता है ह्यूमन की तरह। तो बाय ऑब्जर्विंग अ चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इन रैबिट it is possible make a determination of the presence of pyrogen। ठीक है, अगर हमें देखने को मिला कि रैबिट की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, इट इज पॉसिबल टू मेक अ डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पायरोजन। तो हम समझ जाएंगे कि रैबिट्स में के अंदर क्या पायरोजन प्रेजेंस है। ठीक है, दिस मेथड कैन बी डिटेक्ट नॉन बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन पायरोजन एज वेल एज बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन। इस मेथड का यूज हम नॉन बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन पायरोजन एज वेल एज बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन का भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या है भाई? सबसे पहला जो प्रिकॉशंस है वो रैबिट मस्ट बी हेल्थी एंड मैच्योर होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो रैबिट है वो न्यूजीलैंड या बेल्जियम व्हाइट यूज मोस्टली करेंगे। आइदर सेक्स यूज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली हम मेल को ही प्रेफर करते हैं। मस्ट बी इंडिविजुअली हाउस्ड। ठीक है, कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअली हाउस होना चाहिए जो जिसका टेम्परेचर 20 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देयर टेम्परेचर शुड नॉट वेरी मोर देन ±3 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो उसका जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। एटमोस्फियर शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। जो भी जिस एरिया में भी अगर हमारा जो रह रहा है उसका जो एटमोस्फियर है वो शुड बी फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस होना चाहिए विच लाइकली टू एक्साइट देम। हम इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट या मटेरियल को यूज करेंगे टेस्ट में? तो ग्लास बेयर, सिरिंज, निडल्स का यूज करेंगे। मस्ट बी मेड फ्री फ्रॉम पायरोजन बट बाय हीटिंग एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड for not more than 30 minutes or any other method। Retaining box का हम इसमें यूज करेंगे should be comfortable for rabbit as much possible। थर्मोमीटर या थर्मिस्टर प्रॉप्स का यूज करेंगे हम should be insert in standardization position in rabbit का जो रेक्टम का स्टैंडर्डाइज पोजिशंस है उसमें हम थर्मोमीटर को या थर्मोस्टर को प्रॉप को इंसर्ट करेंगे। प्रिसीजन ऑफ 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिकॉशंस। अब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। एनिमल्स आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 3 एनिमल्स इन ईच ग्रुप में 3 एनिमल्स रहेंगे। एडमिनिस्टर्ड 1 ग्रुप विद द ड्रग to be tested and other with vehicle by intravenous route। हमने जो 2 ग्रुप अलग अलग किए हैं 3-3 के बैच में, तो उनमें जो हम एडमिनिस्टर करेंगे 1 ग्रुप में एक तो ड्रग को जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो, और दूसरे ग्रुप में हम क्या करेंगे व्हीकल्स का इंटरवीनस यूज करेंगे। टेम्परेचर ऑफ ईच एनिमल इज रिकॉर्डेड विथ टेली थर्मामीटर। और हम ईच एनिमल्स का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे टेली थर्मोमीटर की सहायता से।
ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल को कैसे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या किया, 6 एनिमल्स ले लिए हैं। अब हमको क्या करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया हमने। अब हम इसमें एडमिनिस्टर करेंगे, सबसे पहले व्हीकल्स को एडमिनिस्टर करेंगे हम। तो यहाँ पे इंट्रावीनस हम इंजेक्ट करने वाले, इंसर्ट करने वाले हैं व्हीकल्स। इंजेक्ट कर दिया गया है व्हीकल्स। ठीक है, हमारे सेलेक्ट अदर व्हीकल्स ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड ग्रुप दोनों अलग अलग बन गए। व्हीकल्स ट्रीटेड हमारे लेफ्ट में 3 रैबिट्स हैं और राइट में 3 रैबिट्स जो हैं ड्रग ट्रीटेड हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम कोई भी एक रैबिट्स को लेते हैं जिसमें हम टेली थर्मामीटर का यूज करेंगे। जो अदर सेक्स में हम उसका यूज करेंगे। $38.89। फिर हम सेकेंड रैबिट्स का यूज करेंगे। इसका चेक करेंगे हम पायरोजन का टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो 38.21। फिर हम नेक्स्ट जो 3 है उसका व्हीकल्स का यूज करेंगे। तीसरा वाला है उसका जो टेम्परेचर है वो 38.5। ओके, ये हमारे व्हीकल ट्रीटेड हो गए हैं, पायरोजी टेस्ट करेंगे, पता चल गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ड्रग ट्रीटेड के बारे में। तो सबसे पहले ड्रग ट्रीटेड का हम टेस्ट करेंगे। तो रेक्टम हम थर्मामीटर को लगाने वाले हैं। उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 39.5। ठीक है, इससे फर्स्ट हम सेकेंड एनिमल्स को लेंगे। सेकेंड एनिमल्स को लेते हैं। तो सेकेंड एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो कितना आता है, 39.1। 39.1। एंड हमारा जो लास्ट है उस एनिमल के बारे में हम बात करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 38.8। 38.8। ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रैक्टिकल। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। आप ऑब्जर्वेशन में देख सकते हैं व्हीकल ट्रीटेड और ड्रग ट्रीटेड पायरोजन एडिड में क्या डिफरेंस है। व्हीकल्स में हमारा जो रैबिट फर्स्ट है उसका जो टेम्परेचर है 38.21। सेकेंड में हमारा सेकेंड रैबिट का जो टेम्परेचर है वो 38.5 और हमारा रैबिट नंबर 3 जो है हमारा 38.89। अगर हम इनका टोटल देखें तो 150.60 है। जबकि ड्रग ट्रीटेड पायरोजन जिसमें पायरोजन एडेड है उसका 38.8, 39.1, 39.5। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 170.40 आता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है
हम बात करेंगे, अगर हम पहले वाले रैबिट में बात करेंगे तो 0.59, सेकेंड वाले में बात करेंगे तो 0.60 और रैबिट थर्ड में बात करेंगे तो 0.61 हमारा इंक्रीज हुआ है। तो अगर टोटल इंक्रीज की बात करेंगे तो 1.80। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ड्रग होती है उसमें पायरोजन ऐड होते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला हमारा इसमें, एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट इज मोर देन 0.6, मतलब हमारा जो भी हमने टेस्ट लगाया है पायरोजन का उसमें ईच एनिमल्स में 0.6 से ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है, सो दैट द टेस्ट सैंपल इज नॉट अ पायरोजन फ्री, इसलिए सैंपल पायरोजन फ्री नहीं था। ओके, थैंक यू। Audio